तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्लांट। ये जो इसका बेसिक सेल है जो सोल्ड करके यानी कि सेल जो है उनको पैरेलल और सीरीज करके तो आप पैनल की पावर बनाते हैं। जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो बेसिक सेल ही है, सोलर सेल जो बेसिक जो है फंक्शन कर रहा है, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्या तो आप देखिए जितनी भी सोलर पैनल के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो आप समझ लें कि इस चीज़ की है असल में। तो इसमें आप देखें ये कितना पेपर की तरह हल्का है, यही वो सोलर है जो आप सनलाइट से एनर्जी गेट करता है, वो आप देख रहे हैं। इसी को सीरीज पैनल में जोड़ के पूरे का पूरा पैनल डिज़ाइन किया जाता है। तो ये ओवरऑल पूरा कंसेप्ट है जो बेसिकली जो है सोलर पैनल के पीछे काम कर रहा है। 6 महीनों से 1 साल के अंदर हमने वापडा को रिप्लेस कर देना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्लांट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जो यूरोप में लोग रहते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग रहते हैं उनको ये पता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी जो अल्लाह की नेमत है वो मौजूद नहीं है, वो है सूरज। पाकिस्तान इस लिहाज से अल्लाह ताला ने इस नेमत से हमें नवाजा है। सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल करते हुए हम इतनी एनर्जी बना सकते हैं कि ना सिर्फ अपने पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकें, बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सकें, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये फ्री में बिजली है। तो इसी बिजली को इस्तेमाल कर सूरज से सोलर पैनल्स के ज़रिए बिजली बनाकर घरों में पहुंचाना, इस पे मेगा सक्सेस पाकिस्तान की टीम काम कर रही थी। और आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने एक पूरा प्लांट लगाया है जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा प्लांट है। आपको अभी वो प्लांट अंदर से दिखाते हैं और ये भी दिखाएंगे कि सोलर पैनल कैसे बनेंगे, और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके ज़रिए इंशाल्लाह अगले 6 महीनों से 1 साल के अंदर हमने वापडा को रिप्लेस कर देना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्लांट। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। जी वालेकुम। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त ये जो प्लांट है इसका ये स्टोरेज रूम मुझे लग रहा है, जी आप मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या मौजूद है इस वक्त। इस वक्त आप समझ लें कि ये जो है स्टोर है इसी प्लांट का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फिनिश प्रोडक्ट भी जो है सोलर की पड़ी हुई हैं, और इसके साथ अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल है जिसमें जो है वो टेफलॉन की शीट है जो सोलर के बैक पे लगी होती है, इसी तरह से EVA है वो है, इसी तरह जो टेम्पर्ड ग्लास होता है जिसकी वजह से आप समझ लें सोलर को प्रोटेक्शन मिल रही होती है। जो बेसिक सोलर सेल है उसको जो मेन प्रोटेक्शन दे रहा होता है वो ये टेम्पर्ड ग्लास है। वो टेम्पर्ड ग्लास ये सारा जो है वो अब मोर देन 10,000 जो है वो ये पड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक फिनिश्ड पैनल पड़ा हुआ है। जी। तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस पैनल में क्या क्या लगता है, कैसे ये पैनल बनता है? ये देखें अपने मीर साहब, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसका आप देख रहे हैं सेल है। जो इस पैनल में ये जो इसका बेसिक सेल है जो सोल्ड करके यानी कि सेल जो है उनको पैरेलल और सीरीज करके तो आप पैनल की पावर बनाते हैं। कि मिसाल के तौर पर आपको जो है ना 18 वोल्ट का जो है पैनल चाहिए या इसी तरह से 48 वोल्ट का पैनल चाहिए, तो वोल्टेज के लिए और करंट के लिए जितना पैनल आपको चाहिए ये फिर सीरीज़ और पैरेलल में ये सेल जोड़ा जाता है। ये बेसिक एक यहाँ से जो देख रहे हैं ये एक बेसिक सेल है। इस बेसिक सेल को आप सीरीज़ पैरेलल में लगा के तो ये पूरा जो है वो पैनल तैयार करते हैं, और ये आउटर इसका फ्रेम है। फिर इसके ऊपर आपको जैसे मैंने आइडिया दिया कि ये टेम्पर्ड ग्लास है जो इसकी प्रोडक्शन करता है। जब आप आउटडोर लगाते हैं इसको तो बारिश के वाले से या कोई छोटा मोटा और कोई जो प्रॉब्लम आता है एयर में तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर ये इसका फ्रेम है जो माउंटिंग के लिए काम आता है। जब आप इसको पैनल को माउंट कर रहे होते हैं तो ये जो है ना इसका एल्युमिनियम फ्रेम है। इसी तरह आप इसकी बैक पे देख रहे हैं कि जो ये इसकी मेन प्लस माइनस केबल है, ये उसका जो है वो प्लग लगा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये टेफलॉन की शीट है, ये भी इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है बैक साइड से। फिर इसके अंदर जो है वो EVA की शीट वगैरह लगी है जो सेल को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करके अंदर एम्बेड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो बेसिक सेल ही है, सोलर सेल जो बेसिक जो है फंक्शन कर रहा है, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें उस सेल को सपोर्ट कर रही हैं। ज़बरदस्त। अब यहाँ हमारे पास ये पूरा प्लांट भी इनको दिखाते हैं, अगर एक आप इनको दिखा सकें ये पूरी बिल्डिंग।
यहाँ में वो पाकिस्तान का एक बड़ा प्लांट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अब अजीम साहब से थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि जब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे ये एक फिनिश प्रोडक्ट में आता है। जो सबसे पहली चीज़ है जो हमने अभी मीर साहब सामने देखा भी है, जो टेम्पर्ड ग्लास है, उसको जब आप फर्स्ट टाइम जो है लेके आते हैं तो उसको वॉश करना होता है, यानी कि क्योंकि इंटरनली उसने माउंट होना होता है सोलर सेल ने, तो कोई भी जो है डस्ट या कोई ऐसी चीज़ अगर जो ग्लास है उस पर लगी हुई है ड्यूरिंग इंपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये आप कह लें ग्लास वॉशर है। ये यहाँ पे वॉश होता है सारे का सारा ग्लास जो है। इसी तरह फिर जो है ना वो आगे प्रोसेस में चला जाता है, वो फिर हम इधर देखते हैं सारा प्रोसेस जो है। जो सेल है जिस तरह हमने देखा, ये लेज़र कटर है, लेज़र कटिंग है। जो डिफरेंट सेल जो हैं उनको डिफरेंट करंट के लिए जो डिफरेंट साइज़ में आप देखें तो वो वहाँ पे माउंट करके इसकी कटिंग की जाती है। अगर रिक्वायर्ड हो कि आपको कोई ख़ास पावर का पैनल चाहिए और उसके लिए सेल डिज़ाइन करना है, तो ये लेज़र कटिंग है जो बेसिकली जो है सोलर सेल को कटिंग करती है, ये उसके लिए है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये आगे सारे जो इस साइड पे यूनिट है वो हम जाते भी हैं, यहाँ पे ये सोल्डरिंग हो रही है। ये जो यूनिट है ये आप देख रहे हैं कि जो सोलर सेल है, जो बेसिक सेल यहाँ पे यूज़ होना है, ये उसका टेस्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा जब सेल को यूज़ करते हैं तो आप कॉमनली जो है रैंडमली चेक कर लेते हैं कि सेल की जो पावर है वो ठीक है जो इससे पैनल बनने जा रहा है। ये बेसिकली वो है। यहाँ पे सारी आप देख रहे हैं कि ये जो 3-4 यूनिट है ये सारी सोल्डरिंग है, यानी जो सेल है जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये सेल जो है ये बेसिक जैसे बताया कि ये जुड़ना है सीरीज़ और पैरेलल में, तो ये सारी जो है ना सोल्डरिंग है। यहाँ पे ये सारा सोल्डरिंग यूनिट है जो इसको वो कंबाइन कर रहा होता है सेल को। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये देखें ये सारे जो है वो सोल्ड हुए हैं। अगर आप देखें तो अगर हम इस सेल को यहाँ से इस तरह से पकड़ें तो ये देखें एक पूरी सीरीज़ है जो जुड़ी हुई है, ये देख रहे हैं वो लंबी, वो देखें। तो ये वो सीक्वेंस है जो बन के पैनल के ऊपर जुड़नी है और ये यहाँ पे ये सारी सोल्डरिंग हुई है। और ये जो है बेसिक सेल है जो आप देख रहे हैं, ये देखें ये सोलर जो सेल है जिससे हमारे बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्टली बनता कैसे है या गेम क्या है। तो आप देखें जितनी भी सोलर पैनल के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो आप समझ लें कि इस चीज़ की है असल में। ये वो सिलिकॉन या जर्मीनियम या नेक्स्ट जो है ग्रेफीन की डोपिंग के साथ बनेगा। एक असल गेम सारी है जिसमें पूरी दुनिया इम्प्रूवमेंट कर रही है। ये सेल जितना इम्प्रूव होता है पूरी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है वो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त चीज़ है जिस वजह से हम लोग स्टेप लेना चाह रहे हैं, वो ये है कि इस सेल में एक में इम्प्रूवमेंट होती है, सारी सोलर इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसमें आप देखें ये कितना पेपर की तरह हल्का है, यही वो सोलर है जो आप सनलाइट से एनर्जी गेट करता है, वो आप देख रहे हैं। इसी को सीरीज़ पैरेलल में जोड़ के पूरे का पूरा पैनल डिज़ाइन किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैटर है कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं पूरे का पूरा पैनल। हालांकि आप ये देखें ये कितने जो है मोर देन 100 सेल हैं, ये पूरे आप इनका वेट देखें, आप इनको बाहर इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप ये इंपोर्ट करके आगे बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं जो बेसिकली लोगों को करना चाहिए जिस तरह हम आ रहे हैं। तो ये आपने देखा ये बेसिक सोल्डरिंग के यूनिट है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 4 यूनिट लगे हुए हैं ये सीरीज़ के अंदर। इसमें ये होता है कि जब आप ग्लास को सेल के ऊपर जो है माउंट करना चाह रहे हैं, यानी कि मर्ज करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये ज़ाया हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। तो ये टेस्टर है, पैनल टेस्टर है। आप देख रहे हैं नीचे सारी लाइटिंग हुई हुई है। आप यहाँ पे रियल में लगा के ये उसकी लास्ट पावर है, ये आप देख रहे हैं, यानी सारे सेल सीरीज़ पैरेलल में लग के एंड पावर यहाँ आ गई है। अब एंड पावर यहाँ पे इस वक्त जो है वो टेस्ट हो रही है कि सारी जो सीरीज पैरेलल लाइन है वो जुड़ी हुई हैं, कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी डिस्कनेक्शन की शक्ल में बाद में चेंज नहीं हो सकता। ये ग्लास जो है बाद में क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास है, इसको आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो ये डॉट रेजा हो जाएगा, लेकिन दोबारा यूजेबल नहीं होता। तो यहाँ पे फाइनल टेस्ट हो रहा है जो चैम्बर में जाएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे टेस्ट होने के बाद ये 4 पूरे सेटअप है जहाँ पैरेलली ये यूनिट जो है सोल्डरिंग होने के बाद यहाँ पे टेस्ट होते हैं। फिर टेस्ट होने के बाद यहाँ पे आपने देखा माउंटिंग है, ये रख दिए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। इनको यहाँ टेस्टिंग के बाद रखने के बाद जो है वो आगे माउंटिंग मशीन है जो बेसिकली माउंट कर रही है, उस तरफ जाती है।
ये सारे होल्डर हैं जो आप देखें उस तरफ से फाइनल टेस्ट होके इस तरफ आए हैं। यहाँ पे जब ये चीज़ें सारी टेस्ट होके यहाँ पे आप देखें ये फाइनल है। यहाँ हम थोड़ा सा देखें, ये वो टेफलॉन की शीट है जो सोलर के बैक पे होती है। ये बैक एंड से आपको ह्यूमिडिटी और वाटर प्रूफ का सारा वो कर रही होती है एज ए वाटर रेजिस्ट। ये बड़ी जो है ना ज़बरदस्त शीट है जो सोलर को बैक साइड से प्रोटेक्शन दे रही होती है। उसके बाद देखें कि ये EVA है और EVA का मटेरियल है। उसके बाद ये आपका ये प्लेट है जो असल सोलर सेल है। फिर उसके बाद जो है ना ये EVA की शीट है। ये क्या करती है, ये शीट जो है EVA ये सेल को बेसिकली जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है छोटी मोटी जो है, और उसके बाद प्रोटेक्ट भी करती है। ये आप देख रहे हैं ये EVA की 2 शीट्स हैं, दरमियान में ये सेल की शीट है और उसके आउटर आखिर बैक साइड पे टेफलॉन किया है, और उस पे आप देख रहे हैं ये फ्रंट पे ग्लास है जो टेम्पर्ड ग्लास होता है, ये आम ग्लास नहीं है। इसमें 1 मीटर से अगर आप लोहे की गोली भी ड्रॉप करते हैं तो ये उसको बियर करता है, जो है ना टूटता नहीं है या बेसिकली इसमें दरार नहीं आती। तो अब ये पैक जो है अब ये नेक्स्ट चैम्बर में मर्ज होने जा रहा है। ये हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर के अंडर ये मशीन है जिसमें आप देखें कि एट ए टाइम जो है 4 पैनल जो है इसको यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ये इसका फ्लो देख रहे हैं, पीछे से पैनल आ रहे होते हैं और तकरीबन 15 मिनट के अंदर 15 से 20 मिनट में ये जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में इसको वो कह लें कि पगला देती है सारी इंटरनल चीज़ों को। तो वो फिर जो है ना हाई टेम्परेचर से ये एक जान हो जाता है। तो जो हमने ये चीज़ देखी, अब हम देखते हैं कि वो कैसे मर्ज होके बाहर में क्या चीज़ निकलती है। तो ये सारा यूनिट जो है वहाँ से इन होता है और यहाँ पे सील होके ये यहाँ पे लैमिनेशन जैसे होती है। आम लोगों ने देखा होगा कि एक जो पेपर है उसके दोनों तरफ एक शीट होती है, उसको लैमिनेट करते हैं और वो मर्ज हो जाता है। तो ये सारा लैमिनेटेड हुआ आप समझ लें ये लैमिनेशन हो गई है। ये वो फाइनल है जो भी हम देख रहे थे। अब देखें ये एक चीज़ बन चुका है, इसमें जो टेफलॉन शीट है और इसमें जो EVA के 2 शीट्स थी और सेल और ग्लास, ये आप देखें ये एक जान हो चुका है। तो ये मुकम्मल तौर पर अब रेडी है। अब इसको फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेम चाहिए जो आप इसको होल्ड कर सकें। इस तरह जो है इसकी होल्डिंग और माउंटिंग ईजी नहीं है, और वो आप देख रहे हैं कि अभी ये हमारे पास 2 मशीन हैं, एक ये मशीन है और एक इसी तरह से ये मशीन है। तो इसको क्या है कि इस तरह से आप देखें कि ये जो एल्युमिनियम के पैनल के लिए या जो शीट्स वगैरह आप देख रहे हैं जिस तरह ये है, और उसी तरह से ये आप जो देख रहे हैं इसको फिर क्या किया जाता है कि इस तरह से इस तरह फ्रेम बना के पूरे का पूरा, और फिर ये पूरी जो है ये जो माउंटिंग है इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है फ्रेम के साइज़ के मुताबिक। अगर आपका जो है 450 वाट है, बड़ा पैनल है, उसका साइज़ और है, 250 वाट का है उसका पैनल और साइज़ और है। पैनल के साइज़ के मुताबिक इसको जो है कम ज़्यादा किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये एल्युमिनियम का जो आउटर है उसके साथ माउंट करके तो ये फाइनल आप समझ लें कि वो फ्रेम है जो हमने देखा भी है, वो फाइनल सोलर पैनल बन जाता है। यानी ये सोलर से पैनल की शक्ल जब अख्तियार करता है तो उसको सोलर पैनल कह दिया जाता है। ये भी बेसिकली जो है वो पैनल को कंबाइन करने वाली जोड़ने वाली मशीन है। लेफ़्ट पे हमारे जो है ये भी यही चीज़ है, ये है ये जो आप देख रहे हैं। और इसके साथ में आपने देखा है कि जो टेफलॉन की शीट्स हमने देखी है वो रोल में आती है, नीचे रोल पड़ा भी हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो टेफलॉन शीट है वो इस तरह से रोल में आती है और फिर यहाँ पे उसका साइज़ करके तो कटर जो है ना वो उसको काट देता है। तो ये जो रोलिंग है इसको फिर एक एक पीस को काट के वो जो आगे हमने देखा है, तो ये ओवरऑल पूरा कंसेप्ट है जो बेसिकली जो है सोलर पैनल के पीछे काम कर रहा है। ज़बरदस्त। और यहाँ हम एक और दिखाते हैं आपको, जब फाइनल सोलर पैनल बन जाता है जैसे ये अभी हमारे पास बन चुके हैं, तो ये जो पैनल है इसकी जो फाइनल टेस्टिंग है फिर वो यहाँ पे दोबारा सनलाइट को खुद से वर्चुअली क्रिएट किया जाता है। यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो यहाँ पे कंट्रोलेबल है, वो हम अपनी मर्ज़ी से इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कि यानी मई जून में कितनी इंटेंसिटी होगी, इसी तरह जो है सनलाइट में जो है सर्दियों में क्या होगा। तो यहाँ पे जो सनलाइट की वेरिएशन है उसको अप डाउन करके तो सोलर पैनल की जो पावर है वो देखी जाती है कि उसमें क्या पोटेंशियल है इंटेंसिटी के हिसाब से। तो सोलर की भी एक रेंज होती है, आपको पता है कि जी ये
इतने से इतनी एफिशिएंसी देता है। लेट से कि 80% एफिशिएंट है, 90% एफिशिएंट है, 99% एफिशिएंट है। वो जो आप ग्रेडिंग करते हैं, सोलर पैनल की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड ए ग्रेड बी, वो यहाँ पे ये मशीन करती है कि जी एग्जैक्टली जो पैनल बन चुका है उसको अब कैसे जो है वो टैग लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं कि ये ग्रेड ए या बी है, उसके लिए ये मशीन होती है। ज़बरदस्त है। अच्छा, हम यानी ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा स्टेप है।